गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरी ऑफ आवर चैप्टर नंबर 6 मोशनल ईएमएफ का इक्वेशन डिराइव किया था एंड द इक्वेशन वाज EMF E is equal to बल्ब BLV और ये जो EMF है ओके वो मोशन को अपोज करता है। दैट इज वाई उसमें वो माइनस था दैट इंडिकेट्स यू द डायरेक्शन ऑफ EMF और इंड्यूस करंट इन अ रॉड। ओके तो motional EMF is equal to BLV either BVL बल्ब अब जो भी याद रखें उसके बेस हमारे पास तीन न्यूमेरिकल्स हैं। ओके तीन न्यूमेरिकल्स रेगुलर एक्सरसाइज में ओके तो इनमें से जो दो इजीएस्ट है that is exercise number 10 and exercise number 7। इन न्यूमेरिकल्स को हम पहले करेंगे आज। द मोशनल EMF जब भी मोशन हो तब जो EMF इंड्यूस फाइंड करना हो तो E is equal to BLV बल्ब आइदर बबल BVL यूज करते हैं। ओके तो एक्सरसाइज नंबर 10 पहले सॉल्व करते हैं। ओके जो भी है बस आराम से पढ़ के सिर्फ हमें क्या करना है डेटा बाहर निकालना है। ओके तो पहले में अ जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स वेस्ट इन वेस्ट डायरेक्शन में प्लेन मूविंग में है ओके एट स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर। ओके तो वेलोसिटी दैट इज स्पीड ऑफ जेट प्लेन हमें यहां पे दी गई हुई है v इज इक्वल टू 1800 किलोमीटर पर आवर। ओके ये स्पीड चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ओके वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। ओके तो वो कैसे करेंगे? तो 1800 ओके और इनटू किलोमीटर का मीटर में करना है और आवर का सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर टू मीटर इनटू 1000 और डिवाइड बाय आवर टू सेकेंड 1 आवर में सेकेंड 3600 बराबर है। ओके तो चलो यहां से क्या कैंसिल होगा तो वो देखते हैं। तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ओके चलो फिर 18,000 डिवाइड बाय 36 और 18,000 डिवाइड बाय 36 अगर आप करोगे तो यू विल हैव 500 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हो गया टुवर्ड्स वेस्ट। ओके डायरेक्शन का वैसे यहाँ पे कोई काम नहीं है तो उसका नहीं देखेंगे अब। ओके व्हाट इज वोल्टेज बिटवीन टू एंड्स ऑफ विंग? voltage between two ends of wings of jet plane। ओके तो वोल्टेज दैट इज हमें EMF ही फाइंड करना है। ओके हैविंग अ स्पैन ऑफ 25 मीटर मतलब जो जेट प्लेन है उसका जो दो एंड्स के बीच का जो स्पैन है दैट इज इस एंड से इस एंड तक का तो वो दैट इज गिवन यू द लेंथ ऑफ विंग्स। ओके तो L इज इक्वल टू यहां पे दिया गया हुआ है 25 मीटर। ओके चलो अभी इफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 5 into 10⁻⁻⁴। ओके मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ B इज इक्वल टू 5 into 10⁻⁴ टेस्ला है यहां पे। और दूसरा यहां पे क्या दिया गया हुआ है डीप एंगल दैट इज चैप्टर नंबर 5 में देखा था ना द मैग्नेटिक डीप एंगल डेल्टा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके चलो तो फिर हमें इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है।
ओके, तो इंड्यूस ईएमएफ E इज इक्वल टू बलों बी एल वी। ओके, लेंथ और वेलोसिटी तो है यहाँ पे, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड है, बट यहाँ पे एंगल ऑफ डीप वाला, मतलब यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 में हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू द डीप एंगल डेल्टा वी हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, बी वर्टिकल, that is BV is equal to B sin delta, and B horizontal, that is BH is equal to B cos delta। तो यहाँ पे B वर्टिकल वाला लेंगे या BH हॉरिजॉन्टल वाला लेंगे, तो यहाँ पे प्लेन ऐसे मूविंग रहता है, तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड तो ये वर्टिकल वाला होगा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है B वो वर्टिकल वाला लेंगे, दैट इज बी वर्टिकल, और बीवी इज इक्वल टू, ये बीवी इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा इंटू एल इंटू वी। क्लियर? ये इजी है ना, चैप्टर 5 का कॉन्सेप्ट है ना ये। ओके, चलो तो यहां से वैल्यू पुट डाउन करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू साइन डेल्टा दैट इज साइन 30, L that is 25 and velocity that is 500। ओके, चलो तो यहां से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 5 इंटू 10⁻⁴ साइन 30 का वैल्यू रहेगा 1/2। ओके, और 50 इंटू 5 25 इंटू 5 दैट इज 125। ओके, तो 125 आएगा ये। ओके, चलो तो यहां से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आप आंसर खुद से ला सकोगे। ओके, तो EMF इज इक्वल टू 12500 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, ये कीजिएगा तो आंसर 10⁻⁴ में आएगा। ओके, और ये जो भी आंसर होगा वो वोल्ट में आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखिएगा अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। ओके, तो ये EMF फाइंड किया हुआ है, वोल्टेज फाइंड किया हुआ है, तो दैट इज वोल्ट। कर सकोगे खुद से ये आंसर, खुद से करना होगा आपको, बराबर है। ओके, चलो एक्सरसाइज नंबर 7 देखते हैं वापस। A horizontal straight wire, एक स्ट्रेट वायर है 10 मीटर लॉन्ग। चलो पहला डेटा क्या दिया गया हुआ है, L दैट इज 10 मीटर लॉन्ग, और उसका डायरेक्शन यहाँ पे दिया गया हुआ है एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ओके, तो ईस्ट उसका जो डायरेक्शन है वो हमें दिया गया हुआ है ईस्ट टू वेस्ट। ओके, चलो नेक्स्ट, इज फॉलिंग विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो स्पीड वेलोसिटी भी आपको दिया गया हुआ है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ओके, एट राइट एंगल्स इज फॉलिंग। अच्छा, जो हॉरिजॉन्टल वायर है ना, वो डाउन टू दी फॉलिंग टुवर्ड्स डाउन। ओके, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर वाला कौन सा रहेगा, तो रॉड ऐसे आ रहा है। ओके, तो उसका परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल रहेगा BH। ओके, तो यहाँ पे राइट एंगल्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ BH इज इक्वल टू 0.3 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये 3 डेटाज है हमारे पास, और यहां से हमें 3 क्वेश्चंस फाइंड करने हैं। पहले तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस्ड। अच्छा, तो यहाँ पे मोशन है ना, वेलोसिटी स्पीड। ओके, तो इंड्यूस EMF
E is equal to बलम B L V। क्लियर? ओके, चलो इसके बाद EMF E is equal to वैल्यू पुट डाउन करते हैं तो 0.3 into 10⁻⁻⁴ टेस्ला, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। बराबर है, दैट इज हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ही दिया गया हुआ है सीधा। ओके, उसके बाद लेंथ दैट इज 10 मीटर और वेलोसिटी दैट इज 5। ओके, तो EMF का आंसर यहाँ पे कितना आएगा, तो 10⁻⁻⁴ में आएगा। ओके, 10.3 into 10 दैट इज 3 और 3 into 5 दैट इज 15 वोल्ट और 10⁻⁻⁴ में। ओके, तो EMF E विल बी 1.5। स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पे है ना पॉइंट, तो यहाँ पे आएगा तो 1.5, तो 10⁻³ होगा। ओके, दैट इज 1.5 into 10⁻³ वोल्ट। ऑल्सो वी कैन से 1.5 मिलीवोल्ट भी बोल सकते हैं इसको। क्लियर? ओके, तो यहां पे EMF हमारा फाइंड हो गया। अच्छा, दूसरे जो दो क्वेश्चंस है वो वन लाइन में हमें सिर्फ आंसर ही लिखना है। ओके, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ EMF? ओके, तो डायरेक्शन ऑफ EMF जो रहता है वो मोशन को अपोज करता है। ओके, तो यहां पे जो लेंथ ऑफ द रॉड है विच इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यहां पे जो है लेंथ ईस्ट टू वेस्ट है, तो जो EMF इंड्यूस होगा वो अपोज करेगा ये लेंथ को एक्सटेंडिंग। ओके, तो यहां पे एक्सटेंडिंग ऑफ लेंथ को यहां पे अपोज करेगा। तो अच्छा, तो डायरेक्शन ऑफ EMF कौन सा रहेगा, तो यहां पे एक्सटेंडिंग ऑफ लेंथ दैट इज ईस्ट टू वेस्ट। ओके, तो फिर EMF अपोजिट में कैसे लिखेंगे, वेस्ट टू ईस्ट। समझ में आया ना? EMF इज माइनस ऑफ BL था, तो वो जो भी EMF रहेगा वो अपोजिंग द एक्सटेंडिंग ऑफ लेंथ रहेगा। तो यहाँ पे लेंथ ईस्ट टू वेस्ट है, तो EMF वेस्ट टू ईस्ट में रहेगा। ओके, तो कैसे लिखेंगे आंसर, दिस डायरेक्शन ऑफ EMF, दिस direction of EMF is west to east। क्लियर? ओके, उसके बाद which end of the wire has higher electric potential? ओके, तो यहां पे EMF वेस्ट टू ईस्ट है। बराबर है, तो EMF वेस्ट में पॉजिटिव है और ईस्ट में नेगेटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। EMF वेस्ट टू ईस्ट है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। बराबर है, ओके, तो विच एंड ऑफ वायर एज हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ओके, तो वो EMF यहां पे वेस्ट टू ईस्ट है। बराबर है, ओके, तो हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे कौन सा एंड रहेगा, तो वेस्ट एंड रहेगा। अगर आपके पास टेक्स्ट है तो उसमें जो पीछे आंसर है और ओल्ड वर्जन का आपका बुक है जो, तो वहां पे ईस्टर्न एंड एट हायर पोटेंशियल है, तो वो करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ EMF वेस्ट टू ईस्ट है, दैट इज व्हाई वेस्ट एंड इज एट हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वो कैसे लिखेंगे, तो हियर डायरेक्शन ऑफ EMF इज ईस्ट टू वेस्ट। ओ, यहां पे डायरेक्शन ऑफ EMF कैसे है, वेस्ट टू ईस्ट। So which end as higher electric potential? तो हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस एंड का रहेगा, यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट है, तो वेस्ट एंड का। सो वेस्ट एंड
of wire has higher electric potential. समझ में आई? क्लियर कर सकोगे ये खुद से आप, है ना? तो इतना आप कंप्लीट कीजिएगा। और हमारे पास एक इमोशनल ईएमएफ के लिए एक और न्यूमेरिकल है, वो भी करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर? ओके, तो ये दो न्यूमेरिकल्स आपको खुद से करने पड़ेंगे। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।